Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. As you know, we have started book 4 novel Goodbye Mr. Chips by James Hilton. कुछ बातें मैं आपको बता चुका हूं. What is novel? Elements of novel. What type of novel is Goodbye Mr. Chips? और इसमें इंपॉर्टेंट बात कुछ जो थी वो डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक सेमी बायोग्राफिकल नॉवल है. ये एक सेमी बायोग्राफिकल नॉवल है और इसमें 20वीं सदी के अहवाल भी बयान है और बिलखसूस जंग अजीम अव्वल से मुतल्का बहुत सारी बातें हैं. और हां, इसमें मिस्टर चिप्स की जिंदगी से मुतल्का भी बेशुमार बातें जो हैं वो शामिल हैं. मिस्टर चिप्स की जिंदगी से मुतल्का भी बेशुमार बातें शामिल हैं. दैट्स व्हाई ये सेमी बायोग्राफिकल नॉवल है. इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसमें फ्लैशबैक टेक्निक का भी इस्तेमाल हुआ है. और फ्लैशबैक टेक्निक क्या है, इसे मैंने बताया था कि अपने माजी बईद की बातों को और फिर माजी करीब की बातों को जो कि अनकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं, जब उन्हें रिकॉल किया जाए और कॉन्शियस माइंड में उन्हें ले आया जाए, वो फ्लैशबैक टेक्निक कहलाती है. सो डियर स्टूडेंट्स, दो इंपॉर्टेंट बातें कि किस तरह का नॉवल है वो जान ली. अब आगे चलते हैं तो फिर मजीद कुछ बातों को रिकैप्चुलेट करते हैं. सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. माय डियर वंस, हमने कुछ कैरेक्टर्स को भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. डेफिनेटली हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मिस्टर चिपिंग है, हुज निकनेम वाज मिस्टर चिप्स, और कैथरीन ब्रिजेस जो कि उसकी बीवी थी. और हां, बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, लेकिन डेफिनेटली हम ये सब कुछ जान चुके हैं. हमने सेटिंग के बारे में जाना कि ब्रूकफील्ड ग्रामर स्कूल ही असल में वो जगह है जहां पे ये सारे के सारे इवेंट्स जो हैं वो वकू पजीर हुए. और फिर मिसेस विकेट्स का घर जो है वो दूसरी वो जगह है जहां पे मिस्टर चिप्स ने अपनी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी गुजारी थी. सो आगे चलते हैं ताकि हम चैप्टर नंबर 1 की बाकी मांदा टेक्स्ट को पढ़ सकें. सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. Okay students, please pay attention to whiteboard. Text is available on whiteboard. Please jot down important meanings of the words. So let's start. हमने बात खत्म की थी कहां से? एनाडोमिनी. याद है आप सबको? सो आइए वहीं से बात शुरू करेंगे. बाय जॉफ, यस. बाय जॉफ, खुदा की कसम. बाय गॉड, यस. हां, बॉर्न इन 1848, वो 1848 में पैदा हुआ. कौन? मिस्टर चिप्स. एंड टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन एज अ टॉडलिंग चाइल्ड. और क्या है? उसे ले जाया गया उस अजीमुल शान नुमाइश में. और याद रखिए, ये ग्रेट एग्जीबिशन 1851 में हुई थी. कैसे, किस वक्त ले जाया गया? एज अ टॉडलिंग चाइल्ड, जब वो अभी चलना सीख रहा था, जब वो लड़खड़ा कर अभी चलता था. Not many people still alive could boast a thing like that. और आज बहुत सारे ऐसे लोग जिंदा नहीं हैं जो इस तरह की चीज पर, इस तरह के पुराने वाकया पर शामिल होने के बारे में फख्र कर सकें. बोस्ट का मतलब क्या होता है? ब्रैग, फख्र करना. सो आगे चलते हैं. Besides, इसके अलावा चिप्स could even remember Brookfield in Weathersby time. अरे इसके अलावा चिप्स हत्ता के मिस्टर वेदरबाय के जमाने के ब्रूकफील्ड को भी याद कर सकता है. वेदरबी क्या है? ये द नेम ऑफ हेडमास्टर इन 1870. मैं आपके साथ ये बात शेयर कर चुका हूं. सो वेदरबेज के जमाने के ब्रूकफील्ड को भी वो याद कर सकता है. अ फिनोमिनन दैट वाज, ये एक गैर मामूली बात थी. वेदरबी हैड बीन एन ओल्ड मैन इन दोज डेज. उन दिनों में वेदरबी एक बूढ़ा शख्स था. 1870, ये 1870 की बात है. इजी टू रिमेंबर बिकॉज ऑफ द फ्रैंको-प्रोशियन वॉर. इसे याद करना इसलिए भी आसान है कि उस जमाने में फ्रांसीसियों और जर्मनों की जंग छिड़ी हुई थी. फ्रैंको-प्रोशियन वॉर, फ्रैंको, यस, फ्रेंच
एंड प्रोशन जर्मन। सो इनकी आपस में क्या जारी थी? जंग जारी थी। सो डियर स्टूडेंट्स, चिप्स हैड पुट इन फॉर ब्रुकफील्ड आफ्टर अ ईयर एट मेलबरी। मेलबरी ये पहला स्कूल है जहां पे उसने पढ़ाना शुरू किया था। चिप्स ने क्या किया? पुट इन फॉर का मतलब होता है ज्वाइन। ब्रुकफील्ड को चिप्स ने ज्वाइन किया 1 साल मेलबरी में गुजारने के बाद, विच ही हैडंट लाइक, जिसको उसने पसंद नहीं किया था, बिकॉज ही हैड बीन रैग्ड देयर अ गुड डील, क्योंकि वहां उसे बहुत ज्यादा सताया गया था। रैग का मतलब क्या होता है? टीज्ड, इरिटेटेड। बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक्ड, लेकिन ब्रुकफील्ड उसे पसंद आया था, ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगनिंग, तकरीबन शुरू ही से। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आता था या उसे याद था, दैट डे, वो दिन, ऑफ हिज प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, उसके इब्तदाई इंटरव्यू का दिन भी उसे याद था। सनी जुलाई, ये जुलाई का एक ऐसा दिन था जब सूरज खूब चमक रहा था, विद द एयर फुल ऑफ फ्लावर सेंट्स, और हवा जो थी वो फूलों की खुशबू से महक रही थी। सेंट्स का मतलब फ्रेग्रेंस। एंड द प्लिप प्लॉक ऑफ क्रिकेट ऑन द पिच, और क्रिकेट के मैदान से, क्रिकेट की पिच से बैट और गेंद के टकराने की यानी खेलने की आवाज सुनाई दे रही थी। प्लिक प्लॉक क्या है? ये टुक टुक की आवाज, जैसे बैट और बॉल टकराता है तो जो आवाज आती है। सो आइए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देखते हैं जो कि अब तक हमने टेक्स्ट पढ़ी है उसमें क्या है। फैटल, फैटल, लीथल, डेडली, बेलफुल, और प्रीलिमिनरी, फर्स्ट, इनिशियल, इंट्रोडक्टरी। सो आइए अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ब्रुकफील्ड वॉज प्लेइंग बैनहर्स्ट, ब्रुकफील्ड जो था वो बैनहर्स्ट के साथ मैच खेल रहा था, एंड वन ऑफ द बैनहर्स्ट बॉयज, और बैनहर्स्ट के लड़कों में से एक जो लड़का था, अ चबी लिटिल फेलो, अरे ये मोटा ताजा सा एक छोटे से कद का लड़का था, तो क्या हुआ? मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, उसने शानदार 100 स्कोर किया था। क्वेयर दैट अ थिंग लाइक दैट, अरे अजीबो गरीब है ये बात इस तरह की। दैट शुड स्टे इन द मेमोरी सो क्लियरली, कि ये बात अभी भी एक याददाश्त तो है लेकिन वाज़िया तौर पे उसके जहन में ठहरी हुई है। वेदरबी हिमसेल्फ वॉज वेरी फादरली एंड कर्टियस, वेदरबी बजाते खुद एक बाप की तरह शफीक और एक मुहज्जब शाइस्ता शख्स था। He must have been ill then, poor chap, वो बेचारा शख्स उन दिनों में जरूर बीमार था। For he died during the summer vacation, क्योंकि वो गर्मी की तातीलात में छुट्टियों में ही इंतकाल कर गया। Before Chips began his first term, इससे पहले के चिप्स अपनी पहले तालीमी दौर को शुरू करता, वो क्या हो गया? गर्मियों की छुट्टियों में ही इंतकाल कर गया। But the two, मगर दोनों जो अशखास थे, अफराद थे, had seen and spoken to each other, एक दूसरे से मिल चुके थे और गुफ्तगू कर चुके थे। Anyway, बहरहाल, ठीक है, यहां तक समझ आ रही है? आइए चंद पहले सिनोनिम्स देख लीजिए। चबी, चबी क्या है? बल्कि, हेल्दी, फैट। और क्वेयर क्या है? स्ट्रेंज, क्वेयर, स्ट्रेंज, ऑड, वेरिड। तो आगे चलते हैं, मजीद टेक्स्ट को पढ़ते हैं। चिप्स ऑफन थॉट, चिप्स अक्सर ही सोचता था, एज ही सैट बाय द फायर एट मिसेस विकेट, जो ही वो आग के करीब मिसेस विकेट के घर बैठा होता था तो वो अक्सर सोचता था, आई एम प्रोबेबली द ओनली मैन इन द वर्ल्ड, गालबन दुनिया में मैं ही अकलौता वो शख्स हूं, वाहिद वो शख्स हूं। आई एम प्रोबेबली द ओनली मैन इन द वर्ल्ड हु हैज अ विविड रिकलेक्शन ऑफ ओल्ड वेदर बे, गालबन दुनिया में मैं ही वो इकलौता शख्स हूं, वाहिद शख्स हूं जो कि बूढ़े वेदर बे के बारे में वाज़े याददाश्त रखता हूं। रिकलेक्शन मेमोरी है, विविड क्लियर। विविड यस, जी हां, वाज़े। इट वॉज अ फ्रिक्वेंट पिक्चर इन हिज माइंड, ये उसके जहन में उभरने वाली, एक अक्सर उभरने वाली तस्वीर थी। दैट समर डे विद द सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द डस्ट इन वेदर्स बाय स्टडी, अरे गर्मी का वो दिन था जब सूरज की धूप जो है वो
गर्दो गुबार में से निथरती हुई वेदर बाय के तालीमी कमरे में, मुताले के कमरे में आ रही थी। यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग, मिस्टर चिपिंग तुम एक जवान आदमी हो। एंड ब्रुकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन, और ब्रुकफील्ड एक पुराना अदारा है, यानी एक काफी देर से कायमशुदा अदारा है। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, जवानी और बढ़ापे का अक्सर अच्छा मिलाप हो जाता है। गिव योर एंथुसियाज्म टू ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, अपना जोशो खरोश ब्रुकफील्ड को दो तो ब्रुकफील्ड भी बदले में तुम्हें कुछ देगा। एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, और किसी को भी अपने साथ खेल खेलने मत दो, मजाक करने मत दो। आई गैदर, मैं समझता हूं, दैट डिसिप्लिन वॉज नॉट ऑलवेज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एट मेलबरी, कि तुम्हारा जो नज्मो नस्क है, नज्मो जब्त है, वो मेलबरी में हमेशा अच्छा नहीं रहा है। आइए इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं। विविड मैंने बताया था, वैसे तो क्लियर, ग्राफिक, डिस्टिंक्ट और रिकलेक्शन, मेमोरी, रिमेम्बरेंस, रेमिनिसेंस। सो चलते हैं अगली टेक्स्ट की तरफ। नसीहत कर रहा है कौन? वेदर बी किसको? मिस्टर चिप्स को, उसके फर्स्ट इंटरव्यू में। वेल नो परहैप्स नॉट सर, ठीक है, नहीं था, शायद नहीं था सर। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, यू आर फुल यंग, तुम भरपूर तरीके से जवान हो। इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, ये ज्यादातर तजर्बे का मामला है, तजर्बे की बात है। एक बूढ़ा आदमी है तो इस तरह से कुछ नसीहत कर रहा है। यू हैव अनदर चांस हियर, तुम्हें यहां एक और मौका मिलता है। टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू ही से क्या इख्तियार कर लो, सख्त रवैया इख्तियार कर लो। दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट, और यही क्या है नज्मो नस्क को कायम रखने का राज है। Perhaps it was, शायद ये ऐसा था। अब नरेटर है तो नरेटर कैसे बोल रहा है, कैसे बता रहा है, आइए देखते हैं। Perhaps it was, शायद ऐसा ही था। He remembered that first tremendous ordeal of taking prep, उसे याद आती थी वो पहली शानदार आजमाइश जो कि प्रेप क्लास पढ़ाने की थी। A September sunset, ये सितंबर का महीना था और सूरज गरूब होने का वक्त था। मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो, जो कि 50 साल से ज्यादा अरसा पहले की बात है। बिग हॉल फुल ऑफ लस्टी barbarians ready to pounce on him as their legitimate prey। अरे एक बड़ा सा हॉल जो के तनोमंद बदतहजीब लफंगे लड़कों से भरा हुआ था, जो के कानूनी शिकार जानकर उस पर क्या थे, झपटने को थे, हमला करने को थे। His youth, वो भी जवान था। फ्रेश कॉम्प्लेक्शन, उसका शफाफ गोरा रंग था। हाई कॉलर्ड, उसने कॉलर उस दौर के फैशन के मुताबिक ऊपर किए हुए थे। एंड साइड विस्कर्ड, और उसने लंबी लंबी कलमें रखी हुई थी। ऑड फैशंस पीपल फॉलोड इन दोज डेज, ये अजीबो गरीब किस्म के फैशन उन दिनों में लोग अपनाते थे। एट द मर्सी ऑफ 500 अनप्रिंसिपल्ड रफियंस, वो रहमो करम पर था उन 500 गैर मुहज्जब लफंगे लड़कों के। टू हुम द बेटिंग ऑफ न्यू मास्टर्स वॉज अ फाइन आर्ट, जिनके लिए नए असातिज़ा को तंग करना एक उम्दा हुनर था, एक उम्दा फन था। एन एक्साइटिंग स्पोर्ट, ये उनके लिए पुरजोश खेल था। एंड समथिंग ऑफ अ ट्रेडिशन, और कुछ कुछ वहां की रवायत भी थी। डिसेंट लिटिल बैगर्स इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे अकेले अकेले देखा जाए तो बड़े ही छोटे छोटे मुहज्जब बच्चे थे। बट एज अ मॉब, लेकिन हजूम में भीड़ में जस्ट पिटीलेस एंड इम्प्लैकेबल, अरे वो बिल्कुल क्या थे, बेरहम और संग दिल थे। द सडन हश, अचानक खामोशी छा गई। एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डेस्क, जो ही उसने चबूतरे पे पड़े हुए डेस्क पर अपनी जगह ली तो अचानक खामोशी छा गई। द स्काउल ही assumed to cover his inward nervousness, और वो तेवरी, वो सख्ती का रवैया जो कि उसने इख्तियार किया हुआ था अपनी अंदरूनी घबराहट को छुपाने के लिए। द टॉल क्लॉक टिकिंग बिहाइंड हिम, एक बड़ा सा क्लॉक उसके पीछे टिक 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 कर रहा था।
and the smells of ink and varnish, और स्याही की और रंग रोगन की जो खुशबू है वो आ रही थी. The last blood red rays, और डूबते सूरज की आखिरी खूनी रंग की जो किरणें थी, slanting in slabs, वो तिरछी स्लैब्स पर, पत्थर की सिल्लों पर पड़ रही थी. Through the stained glass windows, खिड़कियों के धब्बेदार शीशों से. Someone dropped a desk lid, किसी ने डेस्क का ढक्कन गिरा दिया. He must show, उसे जरूर जाहिर करना था, that there was no nonsense about him, कि उसके साथ किसी किस्म की कोई बदतमीजी, कोई बकवास, कोई हमाकत नहीं चलेगी. You there in the fifth row, you with the red hair, अरे तुम जो 5वीं कतार में हो, तुम जिसके सुर्ख बाल हैं. What's your name, तुम्हारा नाम क्या है. यहां तक समझ आ रही है. आइए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देखते हैं. ऑर्डेल, ट्रायल, टेस्ट, डिफिकल्टी, लस्टी, एनर्जेटिक, हार्टी, हेल्दी. barbarians, savage, brute, beast, pounce, attack, seize, jump, legitimate, legal, lawful, licit, unprincipled, unruly, defiant, rebellious, betting, teasing, annoying, raging, beating, teasing, annoying, ragging, mob, throng, crowd, multitude, implacable, dissatisfied, unappeasable, unforgiving, hush, frown, grimace, disapproval, slanting, inclining, angling, tilting. So dear students, move ahead. कॉलेज सर. अब बच्चे को जिससे पूछा गया व्हाट्स योर नेम, तो वो क्या बोला, कॉलेज सर. वेरी वेल कॉले, यू हैव 100 लाइन्स. ठीक है कॉले, तुम्हें 100 लाइनें लिखनी पड़ेंगी. नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट. उसके बाद कोई भी परेशानी ना हुई. ही हैड वॉन हिज फर्स्ट राउंड. उसने पहला मार्का जीत लिया था, पहला राउंड जीत लिया था. एंड years later, और सालों के बाद, when Cole was an alderman of the city of London, और जब कॉले जो है वो लंदन शहर का क्या बन गया, वो मैजिस्ट्रेट बन गया, वो रईस शहर बन गया. एंड बैरोनेट एंड वेरियस अदर थिंग्स, और एक छोटा नवाब, और इस तरह के बहुत सारे अलकाबात और खताबात उसे मिल गए. He sent his son, also red hair, to Brookfield. उसने अपने बेटे को जिसके बाल भी सफेद थे ब्रुकफील्ड में पढ़ने को भेजा. एंड चिप्स वुड से, और चिप्स कहा करता था, कॉले, योर फादर वाज द फर्स्ट बॉय आई एवर पनिश्ड व्हेन आई केम हियर 25 years ago. कॉले, तुम्हारा बाप पहला वो लड़का था जिसे मैंने पहली बार सजा दी थी, और जब मैं 25 साल पहले यहां आया था. ही डिजर्व इट देन, वो इस चीज का मुस्तहिक था उस वक्त. You deserve it now, और अब तुम इसके मुस्तहिक हो. How they all laughed, किस तरह वो सभी हंसे थे. And how Sir Richard laughed, और how Sir Richard laughed. यहां पे जरा समझ लीजिए कि सर रिचर्ड कौन है. ये फर्स्ट कॉले हैं जिनका पूरा नाम क्या था, सर रिचर्ड कॉले था. तो याद रखना आपने कि ये फर्स्ट कॉले का नाम ही सर रिचर्ड है. जो कि अब सर का खिताब मिल गया. And how Sir Richard laughed, और कैसे सर रिचर्ड भी हंसे थे, when his son brought home the story in next Sunday's letter, जब उनके बेटे ने अगले क्या है इतवार के खत में ये कहानी लिखकर घर भेजी थी. सो आइए इंपॉर्टेंट चंद वर्ड्स देखिए, इनके सिनोनिम्स लिखिए. एल्डरमैन, डिप्टी मेयर ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी, अ टाइटल बिलो अ बैरन. सो आइए अगली टेक्स्ट को पढ़ते हैं. एंड अगेन years after that, और दोबारा इसके सालों बाद, many years after that, इसके बहुत सारे सालों के बाद, there was an even better joke, हत्ता कि इससे भी एक बेहतर मजाक हुआ. for another Cole had just arrived, क्योंकि एक और कॉले अभी अभी आया था. son of the Cole who was a son of the first Cole, ये क्या था, ये पहले कॉले के बेटे का बेटा था, यानी पहले कोले का सर रिचर्ड का ये पोता आ गया है. सो आइए देखते हैं कि क्या होता है. एंड चिप्स वुड से, और चिप्स कहा करता था, पंक्चुएटिंग हिज रिमार्क्स, अपने जुमलों पर वक्फे ले लेके कहा करता था. पंक्चुएटिंग, वक्फे लेना. बूढ़ा हो गया
तो दैट्स वाई रुक रुक के बात करता है. With that little that had by then become a habit with him. थोड़ी थोड़ी करते हुए जो कि अब क्या बन चुकी थी, उसकी आदत, उसका मामूल बन चुकी थी. Kole, you are a splendid example of inherited traditions. कुछ समझ आ रही है? बूढ़ा आदमी कुछ ऐसे ही बोला. Kole, तुम क्या हो? एक शानदार मिसाल हो. किसकी? मारूसी रवायात की, वरासती रवायात की, घरेलू खानदानी रवायात की. सो आइए देखते हैं मजीद क्या बात चलती है. आई रिमेंबर योर ग्रैंडफादर. तुम्हारे दादा मुझे याद हैं. सर रिचर्ड की बात हो रही है, फर्स्ट कॉले की बात हो रही है. तुम्हारे दादा मुझे याद हैं. he could never grasp the ablative absolute. मुझे तुम्हारे दादा याद हैं कि वो कभी भी समझ नहीं पाए थे एब्लेटिव एब्सोल्यूट को. अब एब्लेटिव एब्सोल्यूट क्या है? क्योंकि मिस्टर चिप्स का जो सब्जेक्ट है वो लैटिन है, तो लैटिन ग्रामर में आई थिंक के नाउन का जो इस्तेमाल है उसे एब्लेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है. अ स्टूपिड फेलो योर ग्रैंडफादर. तुम्हारे दादा एक अहमक शख्स थे. एंड योर फादर टू. और तुम्हारे वालिद भी. I remember him, he used to sit at that far desk by the wall. मुझे याद पड़ता है कि वो दूर उस डेस्क पे बैठा करते थे. He wasn't much better. वो भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे. Either B. दोबारा कर लीजिए. I remember him, मुझे वो याद है. He used to sit at that far desk. वो दूर उस डेस्क पे बैठा करता था. By the wall, दीवार के साथ. He wasn't much better either. वो भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था. Either का मतलब B. But I do believe, my dear Kole, मगर मेरा पक्का यकीन है मेरे अजीज कॉले, that you are the biggest fool of the lot. लॉट का मतलब फैमिली, कि तुम अपने खानदान के सबसे बड़े अहमक और बेवकूफ हो. Roars of laughter. अरे जोरदार कह कहे लगते रहे. जी कुछ सिनोनिम्स देख लीजिए. पंक्चुएटिंग, intervening, infringe, interfere, ablative absolute, a noun structure in Latin. So आइए लास्ट पैराग्राफ देखते हैं. A great joke, this growing old. अरे ये बूढ़े होना भी एक अजीम मजाक है. बड़ा सैड जॉक टू, लेकिन ये एक गमगीन मजाक भी है. इन अ वे, एक लिहाज से, एक तरह से. And as Chief sat by his fire with autumn gales का मतलब आंधियां, जक्कड़, rattling the windows, rattling खटखटाना. और जब चिप्स क्या है आग के पास बैठता था और मौसमी खिजा की आंधियां खिड़कियों को खटखटाया करती थी, the waves of humor and sadness swept over him very often until tears fell. अरे मजाक और अफसुर्दगी की जो लहरें हैं वो अक्सर ही उस पे तारी हो जाती थी जब तक के आंसू ना बह निकलते थे. So that when Mrs. Wicket came in with his cup of tea, और जब मिसेस विकेट उसके लिए चाय का एक कप लेकर आती थी, she did not know, उसे मालूम नहीं हो पाता था, whether he had been laughing or crying, कि आया वो हंस रहा था या वो रो रहा था. And neither did Chips himself, और बजाते खुद चिप्स को भी ये इल्म नहीं हो पाता था. So students, important synonyms देखिए. Gales, winds, gust, windstorm, rattling, knocking, shaking, clattering. So dear students, I do believe कि आपने चैप्टर नंबर 1 को अच्छी तरह समझ लिया होगा. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हम कर चुके हैं. इम्पॉर्टेंट जो इसकी एक्सरसाइज है वो ज़रूर आप जो है वो नोट्स जो आपको दिए गए हैं उनसे तैयार कीजिएगा. सो थैंक यू सो मच. मे गॉड ब्लेस.